हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड परसों मेरा एसएसटी का पेपर एंड एज यू गाइस नो कि साइंस का पेपर में कैसा गया था, तो इसीलिए हिस्ट्री में थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मतलब एसएसटी में। और अभी रात के 11 बज रहे हैं, हम पढ़ने बैठने वाले हैं। जियोग्राफी से शुरू करेंगे, कल का दिन भी है, परसों हमारा पेपर है। सो यार लेट्स गो। आफ्टर दैट आई सैट डाउन टू स्टडी, और मैं करी थी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1। लिटरली मुझे चैप्टर नंबर 1 का नेम भी याद नहीं है अभी, क्या नाम था उसका, दिमाग से एकदम से निकल गया, इंडिया कुछ था करके। तो फिर मैं ये कर रही थी, ये इतना बोरिंग चैप्टर था, तो मैंने सोचा कि इसको अब पूरा रीड नहीं करती, बस इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वो कर लेती हूँ ताकि एग्ज़ाम के व्यू से मेरे को आ जाए। और पेपर में इसका कुछ आया भी नहीं था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं आया था। सेकंड चैप्टर मतलब उसकी ज़्यादा वेटेज थी, तो उसी से आया था मैप वर्क भी। तो मैंने मैप वर्क और इम्पोर्टेंट इसका करा, फिर मैं सीधा सेकंड चैप्टर करने लगी, क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग था। और मैं सेकंड चैप्टर एक बार मैंने पूरा कर भी लिया, फिर भी मैं रिवीजन कर रही थी, क्योंकि इसकी ज़्यादा वेटेज थी, इसकी और क्लाइमेट चैप्टर की। और आया भी था क्वेश्चन, दोनों से आए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड मैंने वही करा। एंड या यहाँ पे तो मैं कोई तो चैप्टर कर रही थी एंड उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख रही थी उसी के ऊपर। आई थिंक ये कौन सा चैप्टर है, नहीं पता लग रहा। हाँ, अगर पूरे साल नहीं पढ़ाई करी हो तो ऐसे ही होता है, पर मैंने करी थी। हाँ, तो भूल जाता है, मेमोरी थोड़ी कम है ना। एंड या मैं कर रही थी अभी पढ़ाई, एंड ये हो गया, मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ, मैंने पहले भी बताया था। एंड अभी हम बाहर जाएंगे। गाइस आप सिर्फ बैकग्राउंड की जो आवाज़ है वो सुनो बस। इसमें आ गई हूँ बाहर से अंदर, एंड अभी हम फटाफट से पढ़ने बैठेंगे। तो फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, एंड ये सुबह की क्लिप है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एंड सुबह मैं उठी थी सहरी के वक्त, सहरी के बाद सीधा बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तहज्जुद वगैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, एंड फिर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। एंड मेरा चैप्टर फिज़िकल फीचर्स इतना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इतना मतलब इतना लेंथी चैप्टर है, तभी तो इसकी ज़्यादा वेटेज आ रही है पेपर में। तो इसी पे ज़्यादा फोकस करना है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरा चैप्टर नहीं होगा। तो फिर मैं थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रही थी इसमें, एंड थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर रही थी, बिकॉज आई हैव टू डू, कुछ मेरा काम था, एसएसटी के अलावा कुछ काम था, वो कैलकुलेशन कर रही थी। एंड या सो गाइस देखो कितनी प्यारी धूप आ रही है अंदर, प्लीज़ इग्नोर दिस मैस। एंड अभी हम पढ़ेंगे फिर से बैठ के। दिस इज़ द आउटफिट आई एम वेयरिंग फ्रॉम नाइट टू मॉर्निंग। तो जैसे कि हमें पता ही है इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब कि 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, तो उन्हें पढ़ते भी टाइम लगेगा। जो हिमालयंस, पेनिनसुलर प्लेट्यू और जो वो है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये थोड़े लेंथी हैं, तो मैं वही कर रही थी। और तो बाकी थोड़े थोड़े ही हैं, डेजर्ट, आइलैंड और वो कोस्टल प्लेन्स थोड़े थोड़े ही हैं, वो थोड़ा सा ही टाइम लेगी, बट इनमें ज़्यादा टाइम लगा है, इसीलिए मेरा अभी तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ।
और मैं रात को भी कितना ही पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था 11 से मैं 12:30 1 बजे तक पढ़ी थी। बस 2 घंटे पढ़ के बस सो गई थी, क्योंकि सुबह सहरी के लिए भी उठना था, रोज़ा भी रखना था। एंड बाय द वे गाइस, इस दिन मुझे बहुत रोज़ा लग रहा था, क्योंकि सुबह मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया था और मैं सोची थी कि हाँ मैं तो बहुत ही महान हूँ, बिना खाए भी रख लूँगी रोज़ा, तो मेरे को भूख नहीं लगी और खा के भी मुझे भूख लग रही थी। सो गाइस, अभी जो है 4:45 हो गए हैं, मीन्स 4:45 और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मुझे बहुत रोज़ा लग रहा है। ये कुछ व्यू है, यहाँ से हवा चल रही है मस्त सी, देख सकते हो आप सब। न्यू पेड़ उगने लग गया एंड देखो, मतलब अभी स्प्रिंग आएगा ना, पहले पता नहीं, हाँ स्प्रिंग ही आएगा। तो अभी ये देखो नए उगने लग गए। सो गाइस, टुडे इज़ द फाइनल डे। मुझे बहुत डर लग रहा है, कसम से बहुत डर लग रहा है। मेरा पेपर है आज SST का। ओह माय गॉड। एंड देखो कितनी धुंध पड़ी है, ऐसे लग रहा है सर्दियाँ आ गई, बट मैंने कॉटन का सूट लगाया है। पता नहीं क्या करती हैं सर्दियाँ भी, देखते हैं अभी। देखो आप देख सकते हो धुंध पड़ी हुई, धूप भी नहीं अच्छे से निकली। वो वाले पहाड़ है ना, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो देखो कितनी धुंध है, देखो सी। तो अभी मैं बस उठी थी कुछ 5 बजे, 5:40 पे उठी थी, क्योंकि रात को भी 12 बजे सोई थी। 5:40 पे उठ के मैंने सब कुछ पढ़ा, रिवाइज़ करा, जो मेरा चैप्टर रहता था नाज़िम वो भी मैंने कर लिया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो कर रखा था, रिवीजन ही करनी थी। एंड साइंस का पेपर इतना वर्स्ट गया था, और मैं दुआ कर रही हूँ कि ये पेपर उसकी तरह ना जाए गंदा बिल्कुल भी, बिकॉज उसकी वजह से मेरी परसेंटेज जो है डाउन जा रही है। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ना उसका, कि मेरे 65 अबव आ जाएंगे, अब 65 अबव नहीं आ रहे हैं, 50 आ जाए वो भी बहुत है, और इसको अलग मुसीबत है। तो चलो अभी हम खैर स्कूल के लिए तैयार रहेंगे, फिर निकलेंगे स्कूल के लिए। एंड गाड़ी में भी थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से नहीं करा है यार। प्लीज़ प्रे फॉर मी। एंड फिर मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी किस टाइप का आया था। एंड क्या, मिलती हूँ पेपर के बाद। तो बाहर मैं इसलिए आई थी क्योंकि मैंने कल धोया था और मैंने चेयर पे रख दिया था, तो अभी इसको पैक भी करेंगे हम लोग। हाय गाइस अगेन, सो दिस वाज माय पेपर एंड खैरियत से हो गया पेपर मेरा, बट हाँ इट वाज गुड, नॉट दैट मच। मतलब साइंस में तो मेरे कितने बन रहे हैं वो भी मैं आपको नहीं बता सकती, इतनी शर्म आ रही है बताने में भी। एंड ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे, इजी, इट वाज इजी। जो मुझे नहीं आता था मैं हिस्ट्री में बना लेती हूँ कुछ भी करके। एंड हियर एंड अप और क्लास 9th SST, ठीक है ना। और अभी अगला पेपर है इंग्लिश का, तो वो भी हम पढ़ेंगे। सो या मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ूंगी।